एक बड़ी खबर इस बीच आ गई है। महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर माफी मांगी है। और ये माफी सबसे पहले अजीत पवार ने मांगी थी, उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सिर झुकाकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर मैं माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में जबरदस्त सरकार की गिरगिरी हुई थी शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर। बहुत जल्द 1 साल के अंदर ये मूर्ति टूट गई थी। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं पालघर के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने 2-3 दिन पहले ही दिघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र के विकास को भी मंजूरी दे दी है। यानी ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है। ये औद्योगिक क्षेत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर, टूटने पर माफी मांगी है। मैं इस घटना पर सिर झुकाकर आप सभी से माफी मांगता हूं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य हैं, देव हैं, आराध्य देव हैं। माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र के लोग काफी दुखी थे और व्यथित थे जब शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट गई थी। इस पर सबसे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने माफी मांगी थी और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माफी मांगी। लेकिन अजीत पवार के बाद मूर्ति टूटने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी थी। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिनटेक फेस्ट में शामिल हुए थे मुंबई में और उन्होंने माफी मांगी है शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने पर। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहीं से हुआ है। इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए भी अपने मछुआरे भाई बहनों को, आप सभी साथियों को बधाई देता हूं। वाढवण पोर्ट हो, दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया का विकास हो, फिशरीज की योजनाएं हो, इतने बड़े बड़े काम माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी और भगवान तुंगारेश्वर के आशीर्वाद से ही हो रहे हैं। माता महालक्ष्मी देवी, माता जीवदानी आणि भगवान तुंगारेश्वर यांना माझे शत शत नमन। साथियों, एक समय था जब भारत को विश्व के सबसे समृद्ध और सशक्त राष्ट्रों में गिना जाता था। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य। हमारी इस ताकत को महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने समुद्री व्यापार को, समुद्री शक्ति को एक नई ऊंचाई दी थी। उन्होंने नई नीतियां बनाई, देश की प्रगति के लिए फैसले लिए। कभी हमारी ताकत इतनी थी कि दरिया सारंग कान्होजी आंग्रे पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भारी पड़े थे।
लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया। औद्योगिक विकास से लेकर व्यापार तक भारत पीछे ही छूटता चला गया। लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है। नया भारत इतिहास से सबक लेता है। नया भारत अपने सामर्थ्य को पहचानता है। नया भारत अपने गौरव को पहचानता है। गुलामी की बेड़ियों के हर निशान को पीछे छोड़ते हुए नया भारत समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल के नए पत्थर लगा रहा है। साथियों, पिछले एक दशक में भारत के समुद्री तटों पर विकास को अभूतपूर्व गति मिली है। हमने बंदरगाहों को आधुनिक बनाया है। हमने जल मार्गों को विकसित किया है। जहाजों को बनाने का काम भारत में हो, भारत के लोगों को रोजगार मिले,